आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जीसस इंस्पायर्ड टीवी में। क्या आपने कभी अपने ही घर में अचानक अजीब सा डर महसूस किया है? बिना किसी वजह के बेचैनी, बार बार झगड़े, रात को नींद ना आना या ऐसा लगना कि घर का माहौल भारी हो गया है। तो ध्यान से सुनिए, हर समस्या मानसिक या शारीरिक नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे एक आत्मिक कारण भी हो सकता है। बाइबल इफिसियों 6:12 हमें सिखाती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि उन आत्मिक शक्तियों से है जो अदृश्य होकर काम करती हैं। डरिए मत, परमेश्वर ने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा। उसने हमें पहचानने की समझ भी दी है और जीतने की शक्ति भी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के अनुसार घर में बुरी आत्मिक गतिविधि के 5 संकेत के बारे में। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियो, यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है। हम किसी पर आरोप लगाने या अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल यूहन्ना 10:10 कहता है, शैतान चोर की तरह आता है, चोरी करने और नाश करने। इसलिए पहचान जरूरी है। जहां पहचान होती है वहां विजय भी होती है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, बिना कारण लगातार झगड़े और कलह होना। अगर घर में छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े होने लगे, बातचीत में प्रेम खत्म होने लगे और हर समय तनाव का माहौल रहे, तो ध्यान दीजिए। बाइबल 1 कुरिन्थियों 14:33 कहती है, परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, शांति का परमेश्वर है। जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां शांति होती है। लेकिन जहां लगातार कलह, ईर्ष्या, कटुता और टूटन हो, वहां शत्रु दरार डालने की कोशिश करता है। शैतान का पहला काम है परिवार तोड़ना। अगर घर में प्रेम कम और गुस्सा ज्यादा हो गया है तो यह एक आत्मिक चेतावनी हो सकती है। दूसरा संकेत, अचानक डर और बेचैनी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना वजह डर गए हो? रात को अचानक घबराहट होना, अजीब सपने आना या घर में अजीब सा भारीपन महसूस होना। बाइबल 2 तीमुथियुस 1:7 कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अगर डर लगातार बना हुआ है और उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो यह आत्मिक हमला भी हो सकता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा शांति देता है, भय नहीं। तीसरा संकेत, प्रार्थना और वचन से दूरी। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर घर में पहले प्रार्थना होती थी लेकिन अब प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने में आलस आता है और आराधना में रुचि कम हो जाना, तो सावधान हो जाइए। शत्रु सबसे पहले आपके और परमेश्वर के बीच दूरी बनाता है। बाइबल 1 पतरस 5:8 कहती है, शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसका मतलब अगर आत्मिक भूख कम हो रही है तो यह अंदर से हमला हो सकता है। चौथा संकेत, पाप और गलत आदतों का बढ़ना। अगर घर में अचानक नशा, अशुद्ध विचार, अश्लीलता, झूठ, धोखा या छिपे हुए पाप बढ़ने लगे, तो समझिए कि दरवाजा कहीं ना कहीं खुल गया है। बाइबल इफिसियों 4:27 कहता है, शैतान को अवसर मत दो। जब हम जानबूझकर पाप में चलते हैं तो हम शत्रु को जगह देते हैं। बुरी आत्मिक गतिविधि अक्सर पाप के दरवाजे से प्रवेश करती है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, परमेश्वर की उपस्थिति का अभाव। यह सबसे गहरा संकेत है। पहले घर में शांति थी, प्रार्थना में आंसू आते थे, आराधना में आनंद था, लेकिन अब सब सूखा लगता है। कोई आत्मिक जीवन नहीं, कोई आनंद नहीं, सिर्फ खालीपन है। बाइबल भजन 16:11 कहता है, तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। अगर आनंद चला गया है तो हमें जांच करनी चाहिए, कहीं हमने परमेश्वर को पीछे तो नहीं कर दिया। प्रियो, डरिए मत। यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये बातें अपनी जीवन में जरूर लाना। घर में प्रतिदिन प्रार्थना शुरू करें, बाइबल का वचन ऊंचे स्वर में पढ़ें, स्तुति और आराधना चलाएं, हर पाप से मन फिराएं, यीशु के नाम में घर को समर्पित करें। बाइबल याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। प्रियो, अगर आपको इन संकेतों में से कुछ भी अपने घर में दिखाई दे रहा है तो आज ही कदम उठाइए और याद रखिए, अंधकार की ताकत बड़ी नहीं है, यीशु का नाम बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति और प्रेम रहे तो कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर आपके घर को शांति, सुरक्षा और आशीष से भर दे। आमीन।